हाँ जी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्काई केमिस्ट्री क्लासेज में। और आज की क्लास में अपन देखने वाले हैं एल्कोहलों के विरचन की विधियाँ पढ़ रहे थे, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। उसमें अपन पढ़ चुके हैं दो मेथड एल्कीनों से कैसे बनाते हैं एल्कोहल, और आज उसकी थर्ड मेथड है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन या ऑक्सीमर्क्यूरीकरण विमर्क्यूरीकरण, यानी मरकरी का ऐड होना और मरकरी का निकलना। उस विधि द्वारा अपन क्या बनाएंगे, एल्कीन बनाएंगे। अपनी रिएक्शन होगी असम्मित एल्कीनों के साथ। फॉर एग्जाम्पल ये एल्कीन है और ये असम्मित एल्कीन है प्रोपीन, असम्मित एल्कीन। क्योंकि द्विबंध पर आप तराजू को लगाओ यूं, उसका बीच वाला हिस्सा यहाँ रखो तो बराबर दोनों पलड़ों में बराबर वजन नहीं होगा, ये भारी होगा वो हल्का होगा। इसका मतलब ये कौन सी एल्कीन है, असम्मित एल्कीन है। सम्मित एल्कीन एक ही टाइप का प्रोडक्ट देती है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए अपन असम्मित एल्कीन ले रहे हैं। इसकी रिएक्शन करवाते हैं अपन मर्क्यूरिक एसीटेट यानी HgOAc के साथ THF की प्रेजेंस और वाटर की प्रेजेंस। बाद में होगा इसका NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड द्वारा रिडक्शन, और जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा एल्कोहल CH3CHOH CH3। तो प्रोपीन यहाँ ओवरऑल क्या हुआ है, जल के मॉलिक्यूल का एडिशन हुआ है, जल का अणु जुड़ा है, H यहाँ OH यहाँ, जल का अणु जुड़ा है। OH कहाँ जुड़ा है, जिस कार्बन पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम है, तो ये 2 प्रोपेनॉल हो गया और ये मार्कोनिकोव प्रोडक्ट होगा। यानी ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, यानी इसके अंदर जो प्रोडक्ट होगा अपना मार्कोनिकोव नियमानुसार अपने को मिलेगा, यानी बनेंगे एल्कोहल और मार्कोनिकोव नियमानुसार बनेंगे। अब ये रिएक्शन होती कैसे है तो उसकी मैकेनिज्म देखते हैं अपन। एल्कीन ले लेते हैं अपने वाली CH3CH डबल बॉन्ड CH2। रिएक्शन करवाते हैं मरकरी का जो एसीटेट है उसके साथ, और एसीटेट OAc को लिखते हैं अपन CH3C डबल बॉन्ड O, इसको लिखते हैं OAc शॉर्ट में। और ये कितने हैं ऐसे, 2, यानी OCO CH3 लिख सकता हूँ मैं, ये भी OCO CH3। और मरकरी के पास में एक लोन पेयर, और मरकरी जो है जिंक फिर कैडमियम और फिर मरकरी, यानी ये 3d10 4s2, ये 4d10 5s2, ये 5d10 6s2, ये इलेक्ट्रॉन पेयर होता है। अब यहाँ जो है ये जो एल्कीन आप देख रहे हो, इसके अंदर द्विबंध जो है वो नाभिक स्नेही की तरह व्यवहार करेगा। इस बंध के इलेक्ट्रॉन जाएंगे किधर, इस दिशा में जाएंगे, यानी यहाँ माइनस होगा और यहाँ प्लस होगा। तो यहाँ से यहाँ माइनस आएगा तो इस बंध का पाई बंध का अटैक करवा दो किस पे, मरकरी पे। क्यों, क्योंकि ये बंध ध्रुवीय है, इस पे आंशिक नेगेटिव, इस पे आंशिक पॉजिटिव। तो ये ऑक्सीजन कह रहा है इलेक्ट्रॉन में लेके जाऊंगा मरकरी को, तो मरकरी कह रहा है भाई ठीक है तू ले जा, मैं इधर से इलेक्ट्रॉन ले लूँगी। तो ये OAc इलेक्ट्रॉन लेकर के निकल जाता है, OAc माइनस। जैसे ये पाईबंद के इलेक्ट्रॉन इसको मिलते हैं, ये इलेक्ट्रॉन लेकर के रवाना हो जाता है। तो देखो क्या बना, CH3 CH2। यदि इस बंद को यहाँ शिफ्ट करता हूँ, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस। अब माइनस को किसको दे दिया, Hg को, और जैसे Hg को देंगे OAc, यानी OCO CH3 क्या होगा,
निकल जाएगा। क्या बच गया? OCO-CH3 एक बच जाएगा। तो Hg और शॉर्ट में OCO-CH3 को क्या लिखते हैं? OAC। और ये मरकरी का इलेक्ट्रॉन पेयर, और यहाँ कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि इसके शिफ्ट इधर कर रहे हैं अपन, तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, यहाँ नेगेटिव। नेगेटिव वाले तो इसको दे दिए, देते ये निकल गया सॉरी। तो ये कार्बन इस मरकरी के साथ जुड़ गया, तो यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, ये रहा पॉजिटिव। अब मरकरी क्या करता है? मेटल रह गई ना, तो इलेक्ट्रॉन पेयर देने की आई जाती है इसके, तो ये देती है इलेक्ट्रॉन पेयर। और जैसे इलेक्ट्रॉन पेयर इसको देती है, ये हो जाएगा CH3 CH CH2 Hg। अब इलेक्ट्रॉन पेयर अपना दे देती है इस कार्बन को, क्योंकि पॉजिटिव है बेचारे के पास, तो धातु में इलेक्ट्रॉन देने का काम करती है, तो दे देती है पॉजिटिव। और पॉजिटिव मरकरी के साथ OAC जुड़ा हुआ है, और इधर से भी क्या बन गया? एक बॉन्ड बना हुआ है, ये रहा, और एक बॉन्ड इधर से और बन गया। मरकरी पे कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। अब इस पे अपने पास जो वाटर मॉलिक्यूल है वो अटैक करेगा, और वो कौन से कार्बन पे अटैक करेगा? वो इस कार्बन पे अटैक करेगा, क्योंकि यदि मैं इस बॉन्ड को तोड़ूंगा तो यहाँ देखो, हालांकि कार्बोकेटाइन बनता नहीं है, लेकिन बनने की संभावना जब हो तो यहाँ ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनता है। और यदि मैं ये बॉन्ड तोड़ता हूँ तो पॉजिटिव यहाँ आएगा, तो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा। तो बॉन्ड टूटेगा कौन सा? ये वाला, और H2O इस कार्बन पे आक्रमण करेगा, तो ये टूट जाएगा। देखो क्या बना? CH3 CH, जल ने इस पे अटैक किया, और जल का ऑक्सीजन लोन पेयर देता है अपने, तो ऑक्सीजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। उससे जुड़े हुए 2 हाइड्रोजन, ये CH3 है ही, ये CH, फिर CH2, और ये HgOAC इस कार्बन पे चला जाएगा, क्योंकि ये बंद टूट जाएगा, इसका पॉजिटिव हट जाएगा। अब अपने पास OAC माइनस निकला था पहले पीछे, ये रहा। ये क्या करता है? ऑक्सीजन जो है वो पॉजिटिव चार्ज आपको पता है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो रखेगा नहीं, हाइड्रोजन को निकालेगा किस रूप में? H+ के रूप में। तो H+ इसके साथ जुड़ करके क्या निकाल देगा? बना लेगा CH3COOH, तो वो बन गया CH3 CHOH CH2 HgOAC। अब सोडियम बोरोहाइड्राइड लेते हैं NaBH4, और इसमें हाइड्रोजन किस रूप में है? हाइड्राइड, यानी H- के रूप में है। तो ये हाइड्राइड आयन किस पे अटैक करता है? इस कार्बन पे, और यानी इसका H- होगा, वो इस कार्बन पे अटैक करेगा और HgOAC को निकाल देगा, तो ये बन जाएगा CH3 CHOH और CH3। ओवरऑल क्या हुआ है? जल के अणु का एडिशन हुआ है, वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन हुआ है। OH यहाँ जुड़ा है, H यहाँ जुड़ा है। यह है मार्कोनिकोव प्रोडक्ट। क्यों है? क्योंकि अपना जो ध्रुवीय अभिकर्मक वाटर मॉलिक्यूल जुड़ा है उसका ऋणात्मक भाग कहाँ जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है? जहाँ हाइड्रोजनों की संख्या कम है। देखो यहाँ हाइड्रोजन कम है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ 1 है, तो हाइड्रोजन कम है, उस स्थान पर OH जुड़ा है, तो मार्कोनिकोव नियम। लेकिन ये डायरेक्ट मेथड नहीं है, इनडायरेक्ट रूप से H2O जुड़ा है। अब देखो जहाँ मरकरी ऐड हुई, यहाँ मरकरी जुड़ गई है अपनी। तो पहली मेथड है ऑक्सीमर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरीकरण, जहाँ मरकरी ऐड होती है। और दूसरी स्टेप जिसके अंदर मरकरी निकलती है ऐड होने के बाद में, कहाँ? ये रही मरकरी, इसमें निकल गई है, ये स्टेप।
HgOAc। तो ये जो स्टेप आप देख रहे हो वो है विमर्क्यूरीकरण, यानी जिस स्टेप के अंदर मरकरी निकलती है वो विमर्क्यूरीकरण, जिसमें ऐड होती है वो ऑक्सीमर्क्यूरीकरण, यानी ऑक्सीडेशन होता है साथ में और मरकरी भी ऐड होती है। तो ये 2 स्टेप में होती है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, और अल्कोहल बनते हैं। अब अपने पास सीधा प्रोडक्ट बनाना हो, मान लीजिए अपने पास ये दे दिया आपको और इसमें आपको दे दिया HgOAc होल ट्वाइस H2O और सेकंड दे दिया आपको NaBH4, और बताओ क्या बनेगा। तो अपने को सीधा क्या जोड़ना है, मर्क्यूरिक एसीटेट वाटर लिखा हुआ है, सोडियम बोरोहाइड्राइड लिखा हुआ है, इसका मतलब ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन है, यानी OMDM, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन मेथड है। और इसमें जल का अणु जोड़ना है, वाटर मॉलिक्यूल जोड़ना है। अब वाटर मॉलिक्यूल कहाँ जोड़ना है, जहाँ हाइड्रोजनों की संख्या कम है वहाँ OH जोड़ना है द्विबंध पर, और जहाँ हाइड्रोजनों की संख्या ज़्यादा है वहाँ H जोड़ना है। तो देखो यहाँ इस द्विबंध पर हाइड्रोजन, देखो इधर ये कार्बन से, इधर ये कार्बन से 1 2 3 4, यहाँ कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, और यहाँ हाइड्रोजन 1 मौजूद है। 1 बंध, 2 बंध, 3 बंध, चौथा क्या है, यहाँ हाइड्रोजन मौजूद है। तो हाइड्रोजनों की संख्या कम कहाँ है, यहाँ, तो OH यहाँ जोड़ दो, H यहाँ जोड़ दो, तो अपना प्रोडक्ट हो जाएगा ये OH, ये अल्कोहल बन जाएगा। सीधा प्रोडक्ट इस तरीके से इस मेथड के अंदर बना लेंगे। जहाँ हाइड्रोजनों की संख्या कम है वहाँ OH जोड़ दो द्विबंध पे, और दूसरे हिस्से पर H जोड़ दो। तो ये है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। और यहाँ ये मर्क्यूरियम आयन बनता है, मर्क्यूरी का आयन मर्क्यूरियम, जिसमें Hg पे क्या लगा हुआ है, पॉजिटिव, वो भी निर्मित होता है। तो ये है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन और रिडक्शन।